हम लोग यहाँ अरनाला बीच के पास ये जेके विला रिसॉर्ट पे शुरू कर रहे हैं इस फिल्म को। और ये फिल्म का प्रपोज़ल आज के लगभग 8-9 महीने पहले सूरज त्रिपाठी जी ने हमारे पास लाया था। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मुझे लगी तो मैंने इसको प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया। और काफ़ी मेहनत सूरज त्रिपाठी की टीम ने किया है इस फिल्म पे। मुझे लगता है कि जितना मेहनत किया गया है उससे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको पर्दे पे दिखलाने का सूरज जी कोशिश करेंगे। उनसे बहुत उम्मीद करते हैं, उनकी टीम से उम्मीद करते हैं। एक प्रोड्यूसर का तो यही उम्मीद होता है निर्देशक से। ये थ्रिलर फिल्म है तो आपने थ्रिलर फिल्म क्यों चुनी? नहीं, हमने थ्रिलर फिल्म या लव स्टोरी फिल्म या एक्शन फिल्म, ये मैं कोई फिल्म चुनता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ स्टोरी में क्या दम है। तो जो स्टोरी आई वो सिर्फ थ्रिलर नहीं थी कि मतलब कोई हत्या होती है उसके पीछे हम जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें पूरा ड्रामा भी है, इसमें लव स्टोरी भी है और कुछ वैसी घटना है तो उसको थ्रिलर भी बोल दीजिएगा तो थ्रिलर भी है। लेकिन आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है इस फिल्म के जरिए। पब्लिक को अच्छा एंटरटेन मिलने वाला है, अच्छे म्यूज़िक मिलने वाले हैं और सब कुछ अलग होने वाला है। तो इसी के लिए मैं चाहता हूँ इस फिल्म को कोई एक कैटेगरी में अभी फ़िलहाल बांट कर इसको जज ना किया जाए। और कितने दिन अभी शूटिंग चली हुई है? सर, शूटिंग का शेड्यूल हमारा 55 डेज़ का है, क्योंकि आप जानते हैं सूरज जी ने बड़े बड़े इतने प्रोजेक्ट किए हैं कि थोड़ा सा आराम से काम करते हैं और उस क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इनके जरिए अगर मैं चलता तो शायद 65 दिन 70 दिन का भी शेड्यूल जा सकता था, लेकिन हम लोग कम करके 55 दिन में इसको शेड्यूल को कंप्लीट करने में कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम अक्टूबर तक फिल्म का एक झलक दिखला दें, जो कहा जाता है टीज़र, और फरवरी तक इस फिल्म को ऑन फ्लोर लाकर हम पब्लिक के सामने पेश कर सकें। इस फिल्म की हीरोइन कश्मीर से है तो आप कश्मीर गए थे ढूंढने के लिए? हम इंस्टाग्राम पे गए थे और ये इंस्टाग्राम चलाती हुई मिल गई और इनके रील्स आए हमारे सामने। और मेरा एक वर्कशॉप चलता है सर, ऑल ओवर इंडिया से लोग उसमें जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ी उससे तो हम अननोन थे, लेकिन एक आर्टिस्ट थी, इनके वर्क अच्छे लगे मुझे। और ऐसी कोई घटना मतलब उस समय हुई बातचीत के दौरान कि मैं जाना कि भाई ये कश्मीर से हैं और इनके वर्क को देख के हमने इनको इस फिल्म के लिए एज ए लीड फाइनल किया। किस तरह से कलाकारों का चयन किया कि इस तरह की फिल्म के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है स्क्रिप्ट का अकॉर्डिंग? सर, सबसे पहले 40% 50% हमारे कलाकार मार्केट के हैं। जैसे आप राम सुजान सिंह को देख लीजिए, कमलेश शावन सर को देख लीजिए, सब अनुभवी लोग हैं जो बड़े बड़े फिल्मों में अपना रोल निभाए हैं और अभी आने वाले बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारा iFilm के ज़रिए बहुत सारे वर्कशॉप चलते हैं, बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी इनसे जुड़े हैं। तो हमने 40-45% वैसे लोगों को भी चांस दिया है जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो iFilm उनको प्लेटफॉर्म देने का भी काम कर रही है। दर्शकों को आइटम सॉन्ग पसंद है तो क्या है, गाने हैं किस तरह के हैं? देखिए, आप ये एक पत्रकार हो के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दर्शकों को आइटम सॉन्ग पसंद है, क्योंकि आइटम सॉन्ग अगर पसंद होता तो विगत 5 से 6 सालों में कहाँ आइटम सॉन्ग आ रहा है फिल्मों में। भोजपुरी के आइटम सॉन्ग पहले माने जाते थे, वहाँ पर भी आइटम सॉन्ग खत्म हो गया। तो पब्लिक अभी आइटम सॉन्ग पसंद नहीं करती है। पब्लिक वैसे भी फिल्में देख रही है जिसमें गाने ही नहीं है और उनको हिट कर रही है। पब्लिक का मिजाज पकड़ना बहुत मुश्किल है। अभी जो ज़माना है नए लोगों का, जेन ज़ियो लोग का जो ज़माना है, वो ज़माना क्रिएशन का है। वो नया चीज़ चाहते हैं, क्रिएटिव चीज़ें चाहते हैं और हम उसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शूटिंग और किस लोकेशन पे होगा? सर, शूटिंग हमारा ये विरार में होगा, पालघर में होगा और ये पनवेल में होगा, कांदीवली में होगा और मढ़ में। 4-5 जगहों पे हमारा वेरिएशन है, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन पूरी फिल्म हम बॉम्बे में शूट कर रहे हैं। कभी तक कंप्लीट होगा फिल्म? मुझे लगता है कि अभी ये हम जून में चालू कर रहे हैं, जुलाई लास्ट तक, अगस्त फर्स्ट वीक तक हम शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ गाने हमने उत्तराखंड में प्लान किए हैं क्योंकि वहाँ की खूबसूरती और हमारे हीरोइन को उत्तराखंड काफ़ी पसंद था, तो हमने बोला कि चलिए। आपके डायरेक्टर सूरज त्रिपाठी जी हैं, वो उनके बारे में कुछ आप बताएं क्या? देखिए, उनके बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनको आज लगभग 10 से 15 साल से जानता हूँ। तो मैं अपने छोटे भाई के रूप में उनको जानता हूँ। मैं उस समय भी उनको जानता था जैसे मैं वो इंडस्ट्री में नए आए थे
और बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम करके अपने आप को प्रूफ कर दिया। जैसे प्रकाश झा सर के साथ काम किया, अभी रोहित सेठी सर के साथ एक बड़ी सीरीज अभी गोलमाल 5 करके जस्ट आए हुए हैं। तो इन्होंने अपनी जो भी पहचान बनाई, आज के समय कहा जाता है कि बॉलीवुड में उनको ही मौका मिलता है जो मतलब बॉलीवुड के फैमिली के होते हैं। अगर ऐसा होता तो आज सूरज त्रिपाठी खड़ा नहीं होता इस इंडस्ट्री में और उतने बड़े बड़े फ्रेम पे उतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ। तो गर्व है सूरज त्रिपाठी पे और पूरा यकीन है, तभी मैं पूरे फिल्म का कारभार इन पे सौंपा हूँ। सर आप कुछ अपने बारे में बताएं और आने वाले कुछ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। मैं अपने बारे में यही बताऊंगा कि विगत 12 से 14 साल से इंडस्ट्री मुझे जानती है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बहुत सारा काम किया, एज ए रीजनल सिनेमा में मैंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं और अब कोशिश कर रहा हूं कि बॉलीवुड की ओर थोड़ी रुख करने की। और भविष्य में अभी ज़्यादा प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर सूरज त्रिपाठी की ये फिल्म ये प्रयास सफल रही तो बैक टू बैक इनके साथ मैं 2-4 प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हाँ दीपक जी आपके पास आते हैं। फिल्म में क्या किरदार आपका और कितना आप उत्साहित है इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेके मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ। ऐसा है कि मैंने कश्मीर से स्टार्ट किया हुआ है, तो उस चक्कर में बॉलीवुड तक आना बहुत बड़ी बात है एंड ये मेरी फर्स्ट मूवी है बॉलीवुड की, तो उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ। और जो मूवी है थ्रिलर भी है और सारा कुछ इसमें है, सब एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा इसमें। और या इस चीज़ में बहुत अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है। कोई भी किरदार निभाने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है जी। तो आपने इसके लिए क्या क्या तैयारियां की हैं एक कैरेक्टर में उतरने के लिए? एक कैरेक्टर में उतरने के लिए तो इंसान को एज अ एक्टर इमोशंस को समझना पड़ता है कि जो कैरेक्टर दिया गया है वो कैसा दिया गया है, किस हिसाब से दिया गया है। आपको उसको इमोशंस को पकड़ना पड़ता है और आपको वो फील करना पड़ता है कि आपके साथ एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है, तभी जाके आप वो उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। किस टाइप का किरदार आपको पसंद है जैसे आप कर रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ? किरदार तो एज अ एक्टर तो हमारे बहुत अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग मूवीज़ में, अलग अलग सॉन्ग्स में, जो भी हमें दिया जाता है हम उन सब में उतरते हैं। पर अगर बाय नेचर बोले तो इट्स अ काइंड नेचर, बहुत सॉफ्ट टोन वाला। बट अगर आप एज अ एक्टर पूछेंगे तो हमारे तो खुद भी नहीं पता हमें किन किन किरदारों में डाला जाता है, कभी नेगेटिव रोल्स में डाला जाता है, कभी पॉजिटिव रोल्स में। तो इट्स डिपेंड अपॉन कि आगे वाला क्या चाहता है हमसे। ये एक थ्रिलर फिल्म है तो आपके लिए कितना चैलेंज होगा काम करना? चैलेंज तो बहुत होगा, बट मैंने कहा आपको कि बॉलीवुड की फ़र्स्ट मूवी है मेरी, तो आई एम सो मच एक्साइटेड। जो आपको डायरेक्ट करने वाले हैं रोहित शेट्टी के असिस्ट रह चुके हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके साथ खुद पहली बार काम कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इन्होंने मूवी तैयार की हुई है, मूवी को बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है, तो आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, आई फिल्म के साथ काम कर रही हूँ। तो आगे ही पता चलेगा क्या होगा और वो तो दर्शकों को समझ आ जाएगा कि किस टाइप का क्या है और किसने कितना काम किया हुआ है और कितना अच्छा काम किया है, वो भी समझ आ जाएगा। प्रोड्यूसर हमारे सनी प्रकाश हैं, उनके बारे में कुछ? इनके बारे में क्या कहूँ, इन्होंने वर्कशॉप्स भी, बच्चे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके भी बच्चे खुद भी एक्टिंग सिखा रहे हैं लोगों को। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि प्रोड्यूसर होके भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि बच्चों को सिखाते भी हैं। तो इनके बारे में क्या ही बोलूँ। फिल्म का नाम है लास्ट लोकेशन। जी। तो लास्ट लोकेशन मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो कैसे आप क्या होगा ये उसके बाद? लास्ट लोकेशन आपको अब मैं स्टार्टिंग तो मैं बता नहीं सकती कि मूवी है क्या एक्चुअल में, बट हाँ आप समझ सकते हो कि बस वो लास्ट है बस। और कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका? इंशाल्लाह, अभी पता नहीं। सूरज जी आपसे आते हैं। आज शूट है, पहला सीन पिक्चराइज हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आज हो रहा है? आज एक कैरेक्टर है नेहा करके जिसको ये मानसी प्ले कर रही है और उसके कुछ कॉल्स है वो हम शूट करने वाले हैं। और हमारे डीओपी जो ओम सर हैं आ गए, वो सेटअप वेटअप चालू कर दिया है, नाइट सीन है। और वो और लाइक मुझे बहुत पहले से बहुत ड्रीम था कि ये दिन आए मेरे लिए, मैं ये सब करूँ, मैं डायरेक्ट करूँ। मैं जाता था, असिस्ट करता था। कलाकारों को चयन कैसे किया? कौन से कलाकार हैं जो आपने चयन किया?
मैं कलाकार मैंने अकेले नहीं चयन किया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, इसके बाद मैंने सनी सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाता है। फिर उन्होंने सनी सर ने उनके पर्सनल वर्कशॉप थे तो उनके ऑडिशंस रखे। इसके बाद और मार्केट के लोग जो कमलेश सर है जो जिन्होंने अभी दृश्यम 3 कंप्लीट की, उनसे बातचीत की, अभी फोर्स 3 कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की। एक राम सुजान सर करके है, उन्होंने भी बहुत अच्छा भोजपुरी और हिंदी में बहुत अच्छा किया है। तो हम गए उनको, हाँ दबंग किया है जैसा सर ने बताया, गया हम और उसको नरेट किया उनको, फिर उनको स्टोरी पसंद आई। इसके बाद फिर बातें हुई, फिर सर से और कमर्शियल डिस्कस हुआ। फिर इसके बाद मतलब मोस्टली हमने वही कैरेक्टर रखा है जो मतलब वही लोग रखे हैं जो कैरेक्टर को जस्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और मतलब कि ठीक है किसी को लेना है तो कास्ट कर लिया। हमने नरेट किया, हमने उनका हाव भाव देखा, उनके काम को देखा, फिर हमें ट्रस्ट हुआ कि ठीक है ये पुल आउट कर सकते हैं इस कैरेक्टर को, इन्होंने इसके पहले ऐसा कुछ किया हुआ है। और फिर सनी सर का एक भरोसा भी था, उन्होंने इतने साल से ये सब वर्कशॉप चला रहे, सिखा रहे, तो उनको एक एक्सपीरियंस है कि कौन से लोग उनके साथ मतलब उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कास्टिंग की। आप रोज सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, Yes. तो आपने कॉमेडी एक्शन के माहिर है, तो आपने थ्रिलर ही क्यों चुना? एक्चुअली थ्रिलर सब हर एक डायरेक्टर का अपना अलग अलग क्राफ्ट होता है। उनका रोहित सर का क्राफ्ट है कॉमेडी विथ एक्शन, मेरा भी है, मैं भी कॉमेडी करता हूँ, एक्शन करता हूँ। बट थ्रिलर मेरी पहली फिल्म थी। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए एक स्ट्रिक्ट बजट में एक फिल्म बनानी होती है। जब आप कॉमेडी और एक्शन के लिए जाते हैं तो आपका बजट बहुत एक्सपैंड होता है। और नो डाउट मेरे अंदर भी है, जो ये फिल्म बना रहे हैं इसमें भरपूर एक्शन है, फुल क्लाइमैक्स। जब आप क्लाइमैक्स से निकलोगे आपको फुल एक जर्नी महसूस होगी। सिर्फ एक फिल्म देख के आप नहीं निकलो, आप उस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो जो जर्नी से गुजरा है उसके साथ आप गुजर के निकलोगे। वो आपको मैं चाहता हूँ कि जो आप फिल्म देख के निकले तो एक एक्सपीरियंस के साथ निकले, ना कि सिर्फ एक फिल्म देख के निकले। कॉमेडी और एक्शन से थ्रिलर तक कितना चैलेंज होगा आपके लिए? कॉमेडी एक्शन से थ्रिलर से बहुत चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्शन जो है वो टाइमिंग का खेल है और कॉमेडी भी टाइमिंग का खेल है। तो और थ्रिलर जब बात आती है थ्रिलर की, थ्रिलर एक्शन और कॉमेडी में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि थ्रिलर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एज मच एज द कॉमेडी एंड द एक्शन। जो आपके प्रोड्यूसर है सनी प्रकाश, उनको आपने कैसे कन्विंस, कैसे इस स्क्रिप्ट को लेकर? मैं जैसा सर ने बताया पहले ही कि 5-6 साल पहले ही हम एक स्क्रिप्ट लेके आए थे, तो फिर बात बनी नहीं, चले गए। फिर हम टच में थे, फिर एक स्टोरी थी सर के पास, तो सर ने मुझे बोला कि सूरज एक स्टोरी है उस पर काम करे क्या? तो मैं बोला आता हूँ, मिलने आते हैं। फिर मैं मिलने आया तो फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर उन्होंने दिया स्टोरी, इनके मन में जो चल रहा था उन्होंने बताया। इसके बाद हमने स्टोरी पे काम करना शुरू किया। तो स्टोरी पे काम करना शुरू किया धीरे धीरे फिर 4 महीने बाद मैं स्टोरी लेके आया सनी सर के पास कि सर ये स्टोरी है। और सर को जब नरेट किया विथ फुल कन्विक्शन कि ये अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे बनाने वाले हैं, अगर ये ऐसा ऐसा हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है हम दोनों जन की लाइफ में। तो उनको पहले से यकीन था मुझ में, और मैंने जो इतने दिनों में, इतने सालों में क्रेडिबिलिटी बनाई है अपने लिए, उस तौर पे उनको कन्विंस किया और फाइनली इट्स हैपनिंग नाउ। थ्रिलर दर्शक पसंद करते हैं, आजकल थ्रिलर का ज़माना भी, हिट भी होती फिल्में, तो आप उस तरह से भी आप कर रहे हैं कि दर्शक आपकी फिल्म को पसंद करेंगे? थ्रिलर विथ लव ट्रायंगल है, तो इस फिल्म में प्यार है, एक्शन है, लिटिल बिट डार्क कॉमेडी है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और ये कहना कि ऑडियंस सब कुछ पसंद कर रही है, थ्रिलर पसंद कर रही है इसलिए मैं थ्रिलर लेके आया, ये नहीं है। मेरे पास एक स्टोरी है, मैं वो कहना चाहता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ, उस पर्सपेक्टिव से मैं लेके आया। मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं लेके आया कि थ्रिलर क्योंकि मार्केट में चल रहा है इसलिए मैं थ्रिलर बनाना चाहूँ। मेरे पास एक स्टोरी है, मैं वो कहना चाहता हूँ, वो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेके आया। और ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ऑडियंस को ये पसंद है। कोई नहीं बता सकता ऑडियंस को क्या पसंद है। टाइटल लास्ट लोकेशन के बारे में बताएं कि कैसा आपने उसको चुना? जो फिल्म है ना, फिल्म का जो प्रोटोगनिस्ट है वो एक दूसरे को लोकेशन शेयर करता है, एक लोकेशन के शेयर, जिसके थ्रू पूरा मिस्ट्री, जो पूरा राज है, जो पूरा थ्रिलर है, जो पूरा लव ट्रायंगल है वो खुलता है। इसकी वजह से उसका नाम लास्ट लोकेशन है। और भी हम चल रही चीज़ें, बट मोस्टली लास्ट लोकेशन ही फाइनल किया है।
रोहित शेट्टी का ज्ञान आपने जितना लिया कितना यहाँ यूज़ करेंगे इस्तेमाल? फुल जितना भी ज्ञान लिया है उनका पूरा यूज़ करने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच कि उन्होंने इस काबिल समझा, अपनी टीम में जगह दिया, उनके साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और किसके साथ काम किया आपने? इसके बाद पहले मैंने प्रकाश झा के साथ काम किया है, जो अभी संकल्प करके सीरीज है उसमें। और इसके पहले मैंने राजन डीके के साथ फैमिली मैन सीजन 3 किया था। और इसके बाद जो दीपक मिश्रा जी है जिन्होंने पंचायत बनाए थे, पंचायत सीजन 4 मैंने किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैम आप बताइए आपका नाम क्या है और आपका किरदार क्या है फिल्म में? मेरा नाम मानसी है एंड या मेरा नाम मानसी है एंड मैं पंजाब से हूँ एंड मैं इस फिल्म में नेहा का रोल कर रही हूँ, जो कि सर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे ट्रेन किया है, सारा कुछ अच्छे से बताया है। मैं भी सर की क्लासेस में से ही आई हूँ और सर ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है और मैं इस कैरेक्टर के लिए सर को बहुत थैंक यू। जैसे आज शूट है इस फिल्म जी सर। तो ठीक है, आप डायरेक्टर आज उसी का शूट है। उस सर के बारे में कुछ बताएं, कैसे मतलब मुलाकात हुई, कैसे आगे इस फिल्म के लिए चुना गया? सर से मुलाकात मेरी क्लासेस में ही हुई थी बेसिकली, तो वहीं से ही सारा कुछ हुआ था एंड सर ने मुझे एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से बताया, एक्टिंग सिखाई सर ने मुझे एंड सर ने मुझे पहले ही कहा था अगर आप बहुत अच्छा करते हो एंड आगे जाकर भी काफ़ी अच्छा करोगे। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, एकदम अपने बच्चों की तरह रखा एंड सारा कुछ बहुत अच्छे से किया। मैं चाहूँगी कि सर मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहें और सर बहुत अच्छे पर्सन है, स्पेशली सर इतना गाइड करते हैं सबको एंड मैं थैंक यू बोलूँगी हमेशा सर को।